भक्त और भगवान, भक्ति का अद्भुत सफर। प्राचीन समय की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में अमरपुर नामक स्थान पर एक निर्धन युवक रहता था जिसका नाम था आदित्य। आदित्य बचपन से ही ईश्वर के प्रति गहरी आस्था और भक्ति रखता था। वह सुबह सूरज उगने से पहले उठता, अपने गांव के शिव मंदिर में जाकर घंटों ध्यान करता और शिवलिंग पर जल चढ़ाता। उसकी माँ अक्सर कहती, आदित्य, तुम्हारी भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होंगे। लेकिन आदित्य की परिस्थितियां उसकी भक्ति की परीक्षा ले रही थीं। वह गरीब था। उसका परिवार मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता। उसके पिता एक साधारण किसान थे, लेकिन मौसम की मार और कर्ज ने उनकी जमीन छीन ली थी। परिवार की यह स्थिति देखकर गांव वाले अक्सर आदित्य का मजाक उड़ाते और कहते, अगर भगवान सच में तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनते हैं तो तुम्हारी ये गरीबी क्यों नहीं मिटती। भक्ति की शक्ति। आदित्य के मन में भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा थी। वह हमेशा कहता, भगवान मेरे साथ हैं, वह मेरी परीक्षा ले रहे हैं और मैं उनकी भक्ति से कभी पीछे नहीं हटूंगा। एक दिन गांव में एक बड़ा संत आया। संत ने गांव के लोगों को सत्संग के लिए बुलाया। सत्संग में संत ने कहा, जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करता है उसे कभी निराशा नहीं होती। लेकिन भक्ति का मतलब सिर्फ प्रार्थना करना नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जब आप दूसरों की मदद करें, उनका दुख बांटें। आदित्य ने संत की बातें ध्यान से सुनी और अपने भीतर गहराई से सोचा। उसने महसूस किया कि उसकी भक्ति केवल भगवान की मूर्ति तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उसे अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए। एक दिन जब आदित्य मंदिर में पूजा कर रहा था, उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा तो एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति खड़ा था। व्यक्ति ने कहा, पुत्र, क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं भूखा हूं और मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। आदित्य ने बिना कुछ सोचे उस व्यक्ति को अपने घर ले जाकर भोजन करवाया। उसके परिवार ने भी अपनी गरीबी के बावजूद उस अजनबी का स्वागत किया। अगले दिन वह व्यक्ति वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसने आदित्य से कहा, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, भगवान अवश्य तुम्हारे जीवन को बदलेंगे। भगवान का आशीर्वाद। कुछ दिनों बाद आदित्य ने गांव में एक चमत्कार होते देखा। उसकी मेहनत से खेतों में फसल उगने लगी। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी ईमानदारी और भक्ति की प्रशंसा करने लगे। एक रात आदित्य ने स्वप्न में भगवान शिव को देखा। भगवान शिव ने उससे कहा, आदित्य, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुमने अपनी मुश्किल परिस्थितियों में भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ा। यही सच्ची भक्ति है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन में अब सुख और शांति का वास होगा। उसके बाद आदित्य ने भगवान के आदेश के अनुसार गांव में एक बड़ा आश्रम बनवाया। वह आश्रम गरीबों और जरूरतमंदों के लिए एक शरणस्थली बन गया। आदित्य ने अपना जीवन मानवता की सेवा में लगा दिया। गांव के लोग उसे भक्त आदित्य के नाम से बुलाने लगे। उसकी भक्ति और सेवा भावना ने लोगों के दिलों में भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास को और भी गहरा कर दिया। आदित्य की कहानी केवल भक्ति की नहीं थी, बल्कि ये उस अडिग विश्वास की थी जो कठिनाइयों में भी इंसान को अपने लक्ष्य से भटकने नहीं देती। ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि सच्ची भक्ति केवल प्रार्थना और मंदिर तक सीमित नहीं होती। ये दूसरों की सेवा, कठिनाइयों में धैर्य और अपने ईश्वर पर अडिग विश्वास से परिपूर्ण होती है।